Let us discuss more on electric field. Now, one thing is very clear. You understood what is E. It is the strength of the electric field intensity. But अभी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वैसे तो मैं थोड़ा आपको उल्टे सुल्टा चीज पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं. बट बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है थ्रू आउट E की वैल्यू कांस्टेंट होती है. थ्रू आउट E की वैल्यू कांस्टेंट होती है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन, कैसे बनाते, प्रोड्यूस कैसे करते? तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो हमारे बुक में है वो इनफाइनाइटली चार्ज शीट जो होता है उससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं. अभी थोड़ा उस चीज को होल्ड पे रखते हैं कि कैसे बनते हैं बाजू में. बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए गारंटेडली सब बच्चों को पता है हम लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं. ओके, जो माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था. आई थिंक मैंने परमिटिविटी एक्सप्लेन करते हुए भी आपको बताया था लाइंस ऑफ फोर्स करके कुछ है. इसके एनुअल लेक्चर्स में मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, उसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करके दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो याद रखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस. तो जब भी आपको ऐसे पैरेलल लाइंस दिखने वाले हैं डायग्राम में, मतलब ये पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, दिमाग में डाल दो, ये बात दिमाग में डाल दो. जब मैं पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करूंगा तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब पूरे जगह पे इस E की वैल्यू कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल E की वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम है. हर जगह पे E की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. थ्रू आउट E की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप दिस इज क्लियर. कोई इसमें सेकेंड थॉट नहीं होना चाहिए. प्लस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो एरो है वो डायरेक्शन बता रहे हैं. बेसिकली ये वाला डायरेक्शन हम हमेशा से जो ईस्ट लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट की तरफ है. अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो एरो जैसे ऊपर बताएंगे, है ना? तो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया मतलब यूनिफॉर्म है. और डायरेक्शन का भी पता चल जाता है एरोस देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड है. ये इस तरफ डायरेक्टेड है, ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है. पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, सोचो ऐसे पेपर के बाहर आ रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बोर्ड को परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ आ रही है, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. किसे? डॉट से. तो कई बार आप ऐसे डॉटेड देखोगे, ऐसे डॉट ड्रॉ किया हुआ. क्या मतलब है डॉट का? कि ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्टेड आउटवर्ड, है ना? डायरेक्टेड आउटवर्ड. और अगर फील्ड अंदर की तरफ रहेगी तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बच्चों अगर ऐसा क्रॉस आपको दिख रहा है तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्टेड इनवर्ड. तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे. तो पैरेलल लाइन से बताओ, वेस्ट की तरफ को बताओ, ऊपर की तरफ बताओ, नीचे की तरफ बताओ, इधर इधर. पर जो चीजें बाहर आ रही है, आपके फेस पे आ रही है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो पेपर के अंदर जा रही है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज हाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड. ओके, अब बच्चों एक पॉइंट है, मैं आगे जाके आपको डिस्कस करेंगे
कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होते हैं। तो याद रखो, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थोड़ा फील करो बच्चों कि ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड नेगेटिव होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मुझे बताओ, यहां पे देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा आउटपुट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज याद रखो। ओके, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं जो लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से बाहर करना, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, आगे मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, आप मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे, ये डायलॉग्स यूज होंगे। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे डायलॉग लिख रहा हूँ, काफी यूज होने वाले डायलॉग है, काफी यूज होने वाले हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन चार्ज is kept in electric field, of course uniform, okay। अभी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को रख दिया, okay। when charge is kept in uniform electric field, what will happen? इस चार्ज पे फोर्स लगेगा बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज is given by F is equal to QE। फॉर्मूला क्या है? F is equal to QE। अभी आप लोग समझ के रहेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। बहुत सिंपल है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? QE। यस और नो, लर्न कर दो ना, बाय हार्ट कर दो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को रखा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को रखा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा, क्या होगा? फोर्स एक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को रखा, क्या होगा? फोर्स एक्ट होगा। कितना? QE। इलेक्ट्रिक में यूनिफॉर्म, मैं बार बार वर्ड यूनिफॉर्म यूज नहीं कर रहा हूं, पर यूनिफॉर्म है। अगर मैंने एक चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कम ऑन, अगर मैंने एक चार्ज को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो भी वही होने वाला है, पर थोड़ा पाथ चेंज हो जाएगा, वो जान दो। पर अगर मैं अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, अगर मैंने चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? QE। कितना फोर्स लगेगा? QE। ये आया कहां से? यहां से। ये फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में देखा उधर से आ गया। तो एक चार्ज को, अगर एक चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देन व्हाट विल हैपन? उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फॉर्मूला क्या है? QE। पॉजिटिव चार्ज, ये डालो, देखो, पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज moves in the direction of field and negative charge moves against the direction of field. Point to be noted, very important, very important. पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, तो वो फील्ड की तरफ जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे ना, तो जिस तरफ फील्ड है उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेगा। पर ये ऐसे दिया नहीं रहता, ये ऐसे नहीं दिया रहता, तो डायलॉग कैसे बोलेंगे? भाई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो अगेंस्ट फील्ड जाएगा। बात एकदम नोट करके रखो। पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है? QE। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे और फोर्स जो लगता है चार्ज पे, उसके ऊपर हमने बात किया। और भी बहुत सारे लेक्चर जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा और आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पर ये पॉइंट पहले दिमाग में फिट करो एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।